गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आप लोग को क्लास 10th का स्प्रेडशीट चैप्टर में सत्र पहला, सत्र दूसरा और सत्र तीसरा पढ़ाऊंगी। सत्र पहला है सेल्स में ऑटो सम का उपयोग, सत्र दूसरा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सत्र तीसरा जो है हाइड अनहाइड रो और कॉलम को फ्रीज करना। आज की क्लास में सत्र पहला देखते हैं, सेल्स में ऑटो सम का उपयोग करना। तो सेल्स में ऑटो सम का उपयोग करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, MS एक्सेल को ओपन कर लूँगी। उसके बाद सेल्स में रैंडमली कोई से भी नंबर लिख लूँगी मैं, है ना, जिस रैंडमली अभी मैं लिख रही हूँ। अगर आपको जो संख्या को सम करना है, मीन्स जोड़ना है, वो संख्या को आप यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है। अब ऑटो सम करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि आप क्या करो, सबसे पहले आप होम पेज में ही हो, है ना, होम मेन्यू में ही हो। होम मेन्यू में ही आप क्या करोगे, एडिटिंग ग्रुप में सम ऑटो सम लिखा है, उसको क्लिक कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। थोड़ा नीचे तक सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है आंसर आएगा हमारा, तो नीचे तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ऑटो सम में क्लिक कर लेंगे। देखो आंसर जो है हमारा यहाँ आ गया है। ये तो हुआ ऑटो सम का तरीका, है ना। अब अगर आपको फॉर्मूला के थ्रू करना है ना, फॉर्मूला से करना है, तो फॉर्मूला से आप कैसे करोगे, नंबर लिख लो भाई, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सम, है ना। सम का मतलब होता है जोड़ना। एक्सेल में सम लिखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से हम सम को ही सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, टैब बटन का यूज़ करेंगे या फिर डबल क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सम लिखा आ गया। अब ये जितने नंबर को आपको सम करना है उसको क्या कर लूँगी, मैं सेलेक्ट कर लूँगी। हमको तीनों को ही सम करना है, इसलिए मैं तीनों को सेलेक्ट कर लियो। तो यहाँ पे दिया है C1:C3, मतलब C1 से लेकर C3 तक क्या होगा, हमारा सम होगा। और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और एंटर अप करेंगे आप, तो देखिए आपका जो आंसर है 100 आ गया है। तो ये दो तरीके हमारे पास होते हैं सम करने के, है ना। आप देख सकते हो दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो ऑटो सम और दूसरा है फॉर्मूला। तो बच्चों आप लोग अपनी कॉपी में ये सेल्स में ऑटो सम का उपयोग कैसे किया जाता है, इसके स्टेप्स और इसका फॉर्मूला जो है आप लोग लिख लोगे, है ना। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है। अब नेक्स्ट सत्र दूसरा देखते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप हमेशा सेल्स में दी गई जो वैल्यू होती है, सेल्स में दी गई वैल्यू का मतलब क्या हुआ, या तो वो नंबर या फिर हम कुछ लिख रहे हैं, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वैल्यूज़। ठीक है। तो सेल्स में दी गई वैल्यूज़ की फॉर्मेटिंग करना का मतलब क्या हुआ, उसके फॉन्ट चेंज करना या फिर उसमें कलर डालना, है ना। कलर अगर करते हैं, ये कलर हमने किया है, ये कलर किया है, ठीक है, और फॉन्ट चेंज किया है अगर, ठीक है, फॉन्ट चेंज कर लेंगे हम यहाँ से। और सेल्स में बॉर्डर डालना, ठीक है, बॉर्डर डालना और फिर शेडिंग डालना, तो ये सब क्या हुआ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुई। ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आप समझ गए हो, मतलब कि सेल्स में दी गई जो वैल्यू होती है उसकी फॉर्मेटिंग करना ही क्या कहलाती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और एक और तरीका है, यहाँ पे होम पेज में ही है, अभी हम उसके स्टाइल ग्रुप में जाओगे तो यहाँ पे दिया रहेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड दी रहती है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट सत्र देखते हैं, हाइड अनहाइड रो और कॉलम को फ्रीज करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हाइड मतलब क्या होता है। हाइड का मतलब ये होता है कि किसी भी डेटा को हम छुपा देते हैं। ठीक है, किसी भी डेटा को अगर आप छुपाते हो तो उसी को ही आप क्या बोलेंगे, हाइड।
तो अब हाइड कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ डेटा बनाया हुआ है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा। अब उसको मेरे को हाइड कर देना है, तो तब क्या करूँगी मैं कि व्यू में जाऊँगी, व्यू मेन्यू में जाऊँगी और वहाँ पे विंडोज़ वाले ग्रुप में हाइड करके लिखा होगा, उसको हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो क्या हुआ, शीट पूरी हाइड हो गई, है ना। कुछ हमको दिखाई दे रहा है क्या डेटा, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, हाइड करना। अगर इसको अनहाइड करना है तो हम क्या करेंगे, अनहाइड में क्लिक कर लेंगे, है ना। तो वो पूछ रहा है कि कौन सी शीट को, तो हमारी जो है शीट का नाम जो है न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट, है ना। तो ओके कर लेंगे उसको। तो ये हो गया अपन का ओपन, ठीक है। तो ये तो हुआ हाइड और अनहाइड करना, ठीक है। अब देखते हैं रो और कॉलम को फ्रीज करना। फ्रीज करने का मतलब क्या होता है, आप लोग अच्छे से जानते हो कि मान के चलिए यहाँ पे मैं कोई डेटा बनाती हूँ, है ना। सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम, है ना। यहाँ पे अगर कोई चीज़ छुप गई है तो आप क्या कर सकते हो, होम में जाओ और रैप टेक्स्ट कर दो, ठीक है। तो दिखाई देने लग जाएगा, एक ही सेल में आ जाएगी वो चीज़ें, ठीक है। और इसको एकदम प्रॉपर वे में बॉर्डर वगैरह लगा दो, ठीक। आगे और लिख सकते हैं आप, है ना। अब क्या करना है कि हमको क्या करना है, रो और कॉलम को फ्रीज करना है। पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि रो क्या होता है, ठीक है। रो ये है, ठीक है, और कॉलम जो है ABCDE, है ना। तो आप फ्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि मैं इस रो को अगर फ्रीज करना चाहती हूँ, फ्रीज मतलब एक जगह जमा कर देना, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम फ्रीज करना। तो मैं पहले आप लोग को दिखा देती हूँ कि फ्रीज कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इस सेल को सेलेक्ट कर ली, उसके बाद क्या करूँगी, व्यू में जाऊँगी, ठीक है, और फ्रीज पेन में जाऊँगी। इसमें एक ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो, ठीक है, फ्रीज टॉप रो, उसको क्लिक कर लूँगी। तो अब क्या हुआ कि ये जो रो है वो फ्रीज हो चुका। फ्रीज मतलब वहीं पे जम गया है, ठीक है। अब मैं इसको नीचे करती हूँ सेल को, ठीक है, देखते जाना आप। तो देखो यहाँ पे 1 रो फ्रीज हो चुका है और ऊपर के रो ऊपर चले गए हैं, है ना। पर हमको जो है ये वाला रो वैसी का वैसी दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसका क्या यूज़ है मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे सब मैं ऊपर जाती हूँ, यहाँ पे अभी हमको डेटा जो है कहाँ तक शो हो रहा है, 12 तक शो हो रहा है, ठीक है। अब मान के चलिए मैं सीरियल नंबर 12 लिखती हूँ, है ना। फिर इसके नेम लिख देती हूँ भूपेंद्र करके, फादर्स नेम आकाश, मदर्स नेम लीलावती, है ना। तो अब मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही डेटा मेरा बढ़ता जाए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि हम डेटा जो है कुछ बढ़ते जा रहे हैं और हमको जो है पता होना चाहिए ना कि किसके नीचे हमको हमारा नेम लिखना है, फिर फादर्स नेम लिखना है या मदर्स नेम लिखना है। तो ये चीज़ देखने के लिए हम क्या करेंगे कि फ्रीज पेन का यूज़ करेंगे। और फ्रीज पेन का यूज़ करते हुए अपन क्या करेंगे कि पहले रो को हम वहीं पर ही रोक देंगे और आगे अपना काम करते रहेंगे। और ये कितना भी नीचे हम चले जाएं, वो जो फ्रीज है वो मतलब हटेगा नहीं, है ना। फर्स्ट जो रो होगा वो हटेगा नहीं, ठीक है। अब ये फ्रीज पैन में आप क्या कर सकते हो, अगर फिर से इसको अनफ्रीज करना है तो क्या करोगे, फिर से सेलेक्ट कर लो, है ना, सेलेक्ट कर लो और उसको क्या कर लो, अनफ्रीज कर लो, अनफ्रीज पैन, ठीक है।
तो अब क्या हुआ, अब देखो वो पहला जो रो था वो हट गया। अब मान के चलो मैं डेटा यहाँ पे भर रही हूँ और मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या नाम, कहाँ पे मेरा नाम लिखना है और कहाँ पे पिता का नाम लिखना है, तो क्या कंफ्यूजन हो जाएगा आपको रो में। इसका डेटा इस रो में लिख दिए, इसका डेटा इस रो में लिख दिए। तो इसके लिए जो है फ्रीज पेन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। और अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे के सत्र को। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।